हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि फिर से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा ओ हालेलुया नई बातों को वो करता है हमारे जीवन में। और परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे लेकर जाता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। आज पवित्र दिन है और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु को कहे कि परमेश्वर आपके लिए बड़ी बातों को करे, नई बातों को आपके जीवन में वो लेकर आए और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को करे। हालेलुया। अगर आज निराश है, अगर आज बीमार है आप, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको नई बातों को लेकर आएगा, परमेश्वर आपको नई बातों से अपनी आत्मा के द्वारा गाइड करेगा। हालेलुया। और नई बातों को आपके जीवन के लिए तैयार करेगा, निर्माण करेगा और आपकी उसकी आशीषों को ओ हालेलुया लेकर अपने जीवन में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि अगर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ी बातों को करने के लिए तैयार है। अगर हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है रावसंदर लेवे, तो परमेश्वर हमारे लिए नए आश्चर्य क्रमों को लाने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज मेरा विषय है कि हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं। हाँ मेरे प्रियो, एक उकाब के समान, उकाब पक्षी के समान हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। क्योंकि उकाब जो है वो ऊंचाइयों पे उड़ता है। उकाब जो है उसके अंदर देखने की योग्यताएं है मेरे प्रियो। वो सबसे ऊंचे पे उड़ता है और उसके साथ कोई दूसरा पक्षी नहीं उड़ता है। क्योंकि जो उकाब देख सकता है वो दूसरा पक्षी नहीं देख सकता। दूसरे पक्षी उसके साथ उड़ नहीं सकते, क्योंकि उकाब को ये आदत है कि वो ऊंचे पे उड़े। वो अपने पंखों को फैलाकर आसमान में बड़ी ऊंचाइयों पे हो जाता है। हालेलुया। और अपनी आंखों से जो उसे चाहिए उसकी ओर वो देखता है। बड़े पहाड़ पे जाकर वो बैठ जाता है एकांत में और बैठे हुए रहता है और देखते रहता है कि उसे क्या चाहिए। हालेलुया। उसे मछली चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे क्या कौन सा खाना चाहिए, उसकी ओर वो अपनी आंखों को लगा के रखता है। और जब वो एक बार उसने अपने टारगेट को सेट कर लिया तो तो उसके तो उस तो उसकी आंखों से वो टारगेट जो है बच नहीं सकता। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की ओर इस तरह से देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को लेकर आता है। हालेलुया। बड़े आश्चर्य क्रमों को लेकर आता है। जो बातों की ओर हम देखेंगे वही हम प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी आंखें मेरी ओर लगाओ और जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम बोलो और परमेश्वर तुम्हें दे देगा। हालेलुया। उकाब के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि वो देख सकता है, वो दूर का देख सकता है, वो ऊंचे पे उड़ सकता है और दूसरे पक्षी उसके साथ नहीं उड़ते क्योंकि उसमें वो योग्यताएं नहीं है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से अगर आज आप भरे हैं, हालेलुया, तो आप उकाबों के समान उड़ेंगे। ओ रब संदर अलावा, उकाबों के अंदर जो देखने की ओ योग्यता है वो आपके जीवन में आएगी मेरे प्रियो। और आप अपने जीवन के लिए सफलताओं को देखोगे, सफलताएं आपकी होगी। आप अपने जीवन के लिए बीमारी की चंगाइयों को देखोगे, चंगाइयाँ आपकी होगी। हालेलुया। रब संदर लेवे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर देखो, ओ मेरी ओर देखो, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारे रास्तों को खोलूँगा, मैं तुम्हारे जीवन से हर एक रुकावटें दूर करूँगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर देखना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह एरियो शहर से गुजर रहे थे तो मार्ग में बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति यीशु को उसे पता चलता है कि यीशु आया है और वो चिल्लाने लगता है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। बाबा संदर लेवे रिया बाबा संदार अलावा। मेरे प्रियो, जब आंखें बंद होती है, जब आंखें बंद होती है, जब आत्मिक आंखें बंद होती है, तभी मनुष्य चिल्लाता है, तभी मनुष्य गलत बातों को करता है, तभी मनुष्य जो है वो बुरी बातों को करता है, चुगली करता है, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद होती है। वो चिल्लाता है, वो गॉसिप करता है और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता है। यह अंधा व्यक्ति चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। ओ मेरे प्रियो, अगर आज हमारी आंखें बंद है और हम इस तरह से अगर हमारा जीवन है
तो आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर देखें। रब असंदर लेवे, जिसकी आंखें बंद होती है वो चिल्लाता है, वो चिल्लाता है, वो बड़ी बातों को करता है, वो ईर्ष्या से भरा हुआ रहता है, वो चुगलियों की ओर जाता है, क्योंकि वो उसकी आंखें बंद है। पर जिसकी आंखें खुली है, हालेलुया, जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है, वो चिल्लाता नहीं मेरे प्रियो, पर वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ता, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता, और परमेश्वर की शांति उसके जीवन में होती है, और उसके जीवन से चिल्लाहट दूर हो जाती है, उसके जीवन से कड़वाहट दूर हो जाती है, ईर्ष्या चुगलियां दूर हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर उसके आत्मिक आंखों को खोलता है। हालेलुया। रब संदर लेवे। और ये मार का व्यक्ति, जो अंधा व्यक्ति था, वो यीशु को देख कर चिल्लाता है और कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाना चाहता हूँ। रब सुंदर लेवे। आज अगर हमारी आत्मिक आंखें परमेश्वर की ओर से हट चुकी है, अगर हम परमेश्वर की ओर देखना बंद कर दिए हैं, आज प्रार्थना करें मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करें, यीशु को अपना जीवन समर्पित करें। रब सुंदर लेवे। जब यीशु को आप कहेंगे कि मैं देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाना चाहता हूँ प्रभु, परमेश्वर आपकी आंखों को छुएगा, आपके हृदय को छुएगा, और आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। एक बार आपने अगर परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को सेट कर दिया, एक बार अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर आपने फिक्स कर दिया, मेरे प्रियो, पूरी लाइफ आपकी फिक्स हो जाएगी। हालेलुया। पूरी लाइफ आपकी परमेश्वर की ओर से फिक्स हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी, आपको अपने जीवन में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी। आपके भविष्य में आपको क्या करना है, आपको कौन सा काम करना है, वो रब संदर लेवे, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की ओर आपने देखा है, परमेश्वर की ओर आपने अपनी आंखों को लगाया है, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। हालेलुया। रब संदर लेवे। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, आपको कभी भटकने नहीं देगा, आपको कभी भटकने नहीं देगा। हालेलुया। आपका जीवन कभी चिल्लाहट में नहीं रहेगा, पर परमेश्वर की आशीषों में आपका जीवन होगा। हालेलुया। आइए हम देखते बाइबल में से कुछ उदाहरण, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने उनके जीवन को कितने आशीषों से भर दिया। उनका जीवन जो दुख में और तकलीफों में था और सूखा हुआ था, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने जीवन, अपनी आंखों को लगाया, रब संदर लेवे, परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए, परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग खोल दिए मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उन्हें संपन्न कर दिया। हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपके पास पहुंचा है, इस पवित्र दिन में आपके पास प्रभु का वचन पहुंचा है, पवित्र वचन आप सुन रहे हैं। रब संदर लेवे। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है, आपकी आत्मिक आंखें बंद है, आप परमेश्वर की ओर से सहायता लेना बंद कर दिए, आप परमेश्वर की ओर देखना बंद कर दिए, आज आपके लिए समय है मेरे प्रियो, आज आपके लिए समय है। रब संदर लेवे कि आप परमेश्वर की ओर आप देखें। हालेलुया। हम आगे वचन में जाने से पहले एक सेकंड की हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आज तू मेरी आंखें खोल। प्रभु मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाता, ओ परमेश्वर जिन्होंने तुझे देखा है, रब संदर लेवे, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, पर परमेश्वर तूने उनकी सहायता किया, तूने संपन्नता को लेकर आया। प्रभु आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आज तेरे लोगों की आत्मिक आंखें खुले, परमेश्वर तुझे देखे, तेरी ओर अपनी नजरों को लगाए, अपने जीवन के लिए जो चाहते हैं परमेश्वर उसे देखे, उसे सोचे, रब संदर लेवे, और उसे प्राप्त करे, उसे प्राप्त करे। जब तेरा वचन बोला जा रहा है, जब तेरे वचन से परमेश्वर हम सीख रहे हैं, खुदा तेरे लोगों के जीवन में 100 गुना काम हो रहे हैं। आज अंधकार की सारी बातों को दूर कर, और परमेश्वर तेरी महिमा में, तेरी ज्योति में, रब संदर लेवे, उस उकाब के समान तेरी लोगों की आंखें बन जाए और तेरी ओर वो देखे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम बाइबल में से देखेंगे कि जिन लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने उन्हें कभी निराश नहीं किया, वह संपन्नता से, आशीषों से, सफलताओं से, हर एक बातों से परमेश्वर ने उनको भर दिया। हालेलुया। पहला हम देखेंगे बाइबल में से अब्राहम,
रब सिंधी किरीनी बीरी लाबा। अब्राहम ने परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 13 और 14 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आग उठा कर जिस स्थान पर, तब अब्राहम से कहा, आग उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। हालेलुया। रब संदर लेबी रिया बाबा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, आग उठा रिया बाबा, संदर लेबे और चारों दिशाओं की ओर दे, चारों दिशाओं की ओर दे, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में तू दे, जो कुछ भी तुझे दिख रहा है। रब संदर लेबे। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ भी अब्राहम ने देखा सब कुछ परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। जहां तक उसकी नजरें गई मेरे प्रियो, जितनी जमीन को अब्राहम ने देखा, रब संदर लेबे, उतनी जमीन को परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। आप किस नजर से अपने आप को देखते, आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते, क्या चीजों को आप देखते हैं, रब संदर लेबे। पर दुख की बात है कि मसीह लोग अपने जीवन में कुछ देखते ही नहीं। वो हमेशा दुख और तकलीफों को देखते। वो सोचते कि मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं कर्जे में हूँ। और रब संदर लेबे। और अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि उत्तर में दे, दक्षिण में दे, ओ चारों दिशाओं में दे, सब कुछ तेरा है अब्राहम। जो कुछ तू देखेगा वो सब कुछ तेरा है। रब संदर लेबे। अगर आप अपने कर्जे को मुक्त होता हुआ देखते हैं तो आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आप सोचते हैं कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा, आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। रब संदर लेबे। जो आप अपनी आंखों से देखोगे वही आपके लिए हो जाएगा। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। रब संदर अलावा। अब्राहम ने देखा, परमेश्वर ने कहा अपनी आंखों को उठा और देख तुझे क्या दिखता है। रब संदर लेबे। जहां तक अब्राहम की नजरें गई परमेश्वर ने उसे उतना दे दिया। हालेलुया। जहां तक आप सोच सकते हैं, जहां तक अपने जीवन के लिए बातों को देख सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। सिर्फ सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। या कोई संकट हम पे आता है या कोई समस्या हम पे आता है तो संदेह व्यक्ति के समान हम चिल्लाते रहते हैं और मनुष्य की ओर दौड़ते रहते हैं, मनुष्य की सहायता लेने के लिए दौड़ते हैं, मनुष्य की ओर आके लगाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमने परमेश्वर की ओर से अपनी आंखों को हटा दिया है तो हम चिल्लाते रहेंगे, तो चिल्लाते रहेंगे, दुखों में पड़े रहेंगे। और परमेश्वर ने कहा, देख अब्राहम, चारों ओर देख, चारों दिशाओं की ओर देख, राबा संदर लबे, पूरब की ओर देख वो तेरा है, दक्षिण की ओर देख वो तेरा है, पश्चिम की ओर देख वो तेरा है। रब संदर लबे। जिधर तू देखेगा या बाबा वो सब कुछ तेरा है, क्योंकि तूने मेरी ओर अपनी आंखों को लगाया है। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, तुझे देने वाला हूँ। हालेलुया। अपने भविष्य के लिए मेरे प्रियो अच्छी बातों को देखें, अपने आने वाले भविष्य के लिए वो सफलताओं को देखें, अच्छे कामों को देखें, अच्छे जॉब को देखें, अच्छे नौकरी की कल्पनाएं करें। रब संदर लेवे। परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। रिया बाबा। क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और अब्राहम ने देखा मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर ने उसे दे दिया। देखना जरूरी है, देखना जरूरी है। आज हमको ये जांचना जरूरी है कि हम किस ओर देख रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे तो हमारे जीवन में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें पर हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ के व्यर्थ रहेगी, क्योंकि हमने अपनी नजरें हटाकर किसी और की ओर लगाया। राबा संदर लेवे। रिया बाबा संदर अलाबा। पर अब्राहम को परमेश्वर कहता है, अपनी आंखें उठा, चारों ओर देख, रब संदर लेवे। जहाँ तक तेरी नजर जाएगी वहाँ तक तू देख, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। रब संदर लेवे। रिया बाबा, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप जो कुछ भी देखोगे सब आपको दे दिया जाएगा। हालेलुया। 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 अब्राहम के समान देखिए मेरे प्रियो, चारों ओर देखिए। अपने बच्चों को आप उन्नति की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं,
उनके लिए उन्नति सोचे। हालेलुया। उनके जीवन में उन्नतियों को देखे। हालेलुया। आप चाहते कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने, बुद्धिमानी की बातों को उनके ऊपर रिलीज करें। हालेलुया। आपके बच्चे वैसे बनते चले जाएंगे, आपका काम वैसा बनते चले जाएगा, आपका परिवार वैसा बनते चले जाएगा, आपका खुद का जीवन वैसा बनते चले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यह वह परमेश्वर की ओर आपने देखा है। हालेलुया। दूसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं बाइबल में, इसहाक इसहाक ने परमेश्वर की ओर देखा। हाँ मेरे प्रियो, अगर उत्पत्ति उसका 24 और 62 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसहाक ने परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 24 और 62। इसहाक जो दिक्कन देश में रहता था, लेही रोई नामक कुएं से होकर चला आता था। 63 में हम पढ़ेंगे, सांझ के समय राबा संदारा लाबा 63 आयत में पढ़ रहा हूँ। वहाँ लिखा है, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। राबा संदर लेबे, सांझ के समय वो ध्यान करने के लिए निकला था। हालेलुया। जब वो ध्यान करने के लिए निकला, मेडिटेशन करने के लिए जब वो निकला, तो उसने क्या देखा, सामने से ऊंट चले आ रहे हैं। हालेलुया। और उस ऊंट के बीच में से इसहाक ने रिबिका को देखा। रब संदर लेबे रिया बाबा संदिक के दिनी भी रीलाबा। वो इसहाक ध्यान करने के लिए निकला, इसहाक प्रार्थना करने के लिए निकला, इसहाक परमेश्वर की उपस्थिति के लिए निकला। और उसने क्या देखा, ऊंटों को देखा। हालेलुया। वो ऊंट कुंभे से रिबिका ने इसहाक को देखा। आगे की आयत में लिखा है, और पूछती ये कौन है। उसका सेवक कहता है ये हमारा स्वामी है, और रिबिका से उसकी शादी होती। मेरे प्रियो, अगर आपका घर नहीं बस रहा, आपके घर में अशांति फैली हुई है, और जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, जिन लोगों की शादियां टूट रही है, रब सुंदर लेबे, मैं कहना चाहता हूँ कि इसहाक जो है वो ध्यान करने के लिए निकला। जब ध्यान करने के लिए निकला, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब निकला, तो उसने ऊंटों को देखा। हालेलुया। उसने प्रबंधों को देखा, उसका घर बसने पाया। यहोवा परमेश्वर की ओर से रिबिका को भेजा गया, और रिबिका ने ऊंटों में से इसहाक को देखा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग अपने जीवन साथी की इंतजार कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा घर नहीं बस रहा, या मेरे घर में कला है, रब संदर लेबे, वो इसहाक के समान ध्यान करे, इसहाक के समान प्रार्थनाएं करे। रब सुंदर लबो, वो इसहाक के समान परमेश्वर ऊंटों में से आपके जीवन साथी को दिखाएगा। हालेलुया। आपका घर बसने पाएगा मेरे प्रियो। आपके जीवन से जो इंतजार है वो खत्म होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई और अपना ध्यान उसकी ओर किया। हालेलुया। हालेलुया। रब संदर लेबे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मसीह लोग, संसार के लोग, यंग जनरेशन अपने ध्यान को सोशल मीडिया की तरफ लेके जा रहा है, फेसबुक की तरफ लेके जा रहा है, इंस्टाग्राम की तरफ लेकर जा रहा है। अपने जीवन साथी को फेसबुक पे ढूंढ रहा है, इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहा है मेरे प्रियो, जिससे जीवन की समस्याएं बनी है, जिससे जीवन की समस्याएं बनी है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको वह हासिल करते जा रहे हैं। और जीवन में, शादीशुदा जीवन में, परिवारों में बहुत सी समस्याएं शैतान खड़ा कर रहा है, क्योंकि हमने फेसबुक की ओर देखा, हमने इंस्टाग्राम की ओर देखा, हमने सोशल मीडिया की ओर देखा, और हमने उस चीज को चुना जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। रब संदर लबे रिया बाबा संदर अलाबा। इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं, इसलिए तलाक हो रहे हैं, इसलिए पति पत्नी अलग हो रहे हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसहाक के समान आप ध्यान कर रहे हैं, इसहाक के समान आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, रब संदर लेबे, इसहाक के समान आज आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर कर अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपको ऊंट जरूर दिखेगा। हालेलुया। आपका जीवन साथी आपको जरूर दिखेगा, परमेश्वर लाएगा उसको। रब संदर लेबे। और वो जब आपका घर बसेगा, परमेश्वर उसे आशीषित करेगा, 1000 गुना आशीषित करेगा। आपके जीवन में कलह नहीं रहेगी, चिलचिलाहट नहीं रहेगी, पर परमेश्वर की आशीष रहेगी, परमेश्वर की महिमा रहेगी,
क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। क्योंकि आपने ध्यान किया, आपने प्रार्थना किया, रब संदर भी अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना किया, अपने पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना किया, ना कि उस फेसबुक की ओर देखा, ना कि उस इंस्टाग्राम की ओर देखा, ना कि उस सोशल मीडिया की ओर देखा, परंतु आपने परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया। ये कब हुआ उसके जीवन में? जब सांझ को वो ध्यान करने के लिए निकला। हालेलुया। हालेलुया। रब संदर लेवे। जिन बातों को आप देख नहीं पा रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, परमेश्वर आपको सब कुछ दिखा देगा। आपके भविष्य को दिखाएगा, आपके आने वाले दिनों को दिखाएगा, आपके जीवन साथी को दिखाएगा। रब संदर लेवे सब कुछ आपको दिखाएगा। हालेलुया। हमें देखना है मेरे प्रियो कि हम कहाँ दिख रहे हैं, हमारी आंखें कहाँ हैं। वो काब के समान अपनी आंखें अपनी विजन पे लगाए। हालेलुया। देखने की योग्यता लेकर आए। हालेलुया। देखने की योग्यता लेकर आए। वो काब ऊंचे पे जाता, पहाड़ी पे जाता, अकेला रब संदर लेवे वहां बैठता है वो धीरज के साथ और देखते रहता है, देखते रहता है। हालेलुया। देखते रहता है। देखने की योग्यता उसके अंदर है। हाँ मेरे प्रियो, उकाब कभी दूसरे प्राणियों के साथ नहीं रहता, दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, पर वह अकेला उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो योग्यता मेरे अंदर है वो योग्यता इनके अंदर नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, जो आशीष आज आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, अपनी आशीषों को दूसरी चीज़ों में रहकर व्यर्थ न करे, परंतु इसहाक के समान ध्यान करें। आपका जीवन साथी आएगा, आपका घर बसाया जाएगा, परमेश्वर की योजना आपके घर के लिए होगी और परमेश्वर के द्वारा ही आप आशीषित होने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। रब संदर लेवे। तीसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं बाइबल में, जिसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाया, वो है दाऊद। हालेलुया। दाऊद भजन संहिता उसका 121 और पहली और दूसरी आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। रब संदर लेवे मेरी चट्टान मेरा यीशु मसीह है। और वो कहता है कि मेरी आंखें मैं अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आपकी आंखें परमेश्वर की ओर है, आपकी सहायता जरूर से आएगी। आपकी आंखें उस पर्वत की ओर है। यीशु आपकी चट्टान है, आपका पर्वत है, जरूर से वो आपकी सहायता करेगा। आप अकेले हैं, आप निराशा में हैं, आप समस्याओं में, आप बीमारी में हैं, रब संदर लेवे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, रब संदर अलावा अपनी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगाए, अपनी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगाए, उसे देखे मेरे प्रियो। दाऊद कहता है मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया। आप जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने भविष्य में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ भी रब संदर लेवे, चाहे वो संपन्नता हो, चाहे वो धनीपन हो, चाहे अच्छी नौकरी हो, चाहे अच्छा काम हो, रब संदर अलावा चाहे अच्छा परिवार हो, जो कुछ भी आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं, उसके लिए सोचें, यहोवा परमेश्वर की ओर देखे, उन बातों को अपने लिए अंगीकार करे। वो जो बातें आने वाली है परमेश्वर की ओर से, उसे अपनी आंखों से देखे, रब संदर अलावा उसे अंगीकार करे, उसे घोषणा करे। यहोवा परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। हालेलुया। यही तो उसने अब्राहम के साथ किया मेरे प्रियो। अब्राहम ने चारों दिशाओं में देखा और परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी तुझे दिखता है सब कुछ तेरा है। रब संदर लेवे इसहाक ध्यान करने के लिए निकला और परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसका घर बसाया गया। दाऊद कहता है यहोवा परमेश्वर मैं तेरी ओर देखूंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता तेरी ओर से आएगी। हाँ मेरे प्रियो, देखने की एबिलिटी, हालेलुया, देखना। हम किस ओर देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, अपने जीवन के लिए कैसी बातों को सोचते और देखते हैं, वो रब संदर लेवे। अगर आज आप सफलताओं को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो सफलताओं को अपनी आंखों से देखें। आज आप अपने जीवन को आशीषित होना देखना चाहते हैं, आशीष को अपनी आंखों से देखें। हालेलुया। आज आप अपने बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, बीमारी को अपने जीवन से जाते हुए देखें। जो कुछ भी आप देखोगे, जो कुछ भी आप देखोगे,
वो सब कुछ यहोवा परमेश्वर आपको दे देगा, क्योंकि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है और उसका वचन कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ रब संदर लेवे, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एशिया और दाऊद जो जिसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाया, हालेलुया। अगर एशिया हम देखते हैं, एशिया उसका 60 और 4 में हम देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी आंखें चारों ओर उठा कर दी, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। रब सुंदर लेवे, अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी सेवकाई के लिए सोचे कि आपके पास दूर से लोग आ रहे हैं, दूर देश से लोग आ रहे हैं, आपके शहर में एक बेदारी आ रही है, आपकी कलीसिया हजारों से लाखों में पहुंच रही है, आपकी सेवकाई उन्नति की ओर जा रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी आंखें उठाकर देख रब संदर अलावा कि सब दूर से लोग आ रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो सोचे, मैं विश्वास के साथ जीता हूँ मेरे प्रियो, और मैं अंगीकार करता हूँ कि मेरे पास हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। हालेलुया। एक बेदारी जिस शहर में मैं रहता हूँ, नागपुर शहर में, उस नागपुर शहर में मैं एक बड़ी बेदारी को देखने के लिए, वो होने के लिए देखता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, और जैसा मैं देखता हूँ, जैसा मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु वही कामों को मेरे जीवन में कर रहा है। हालेलुया। जैसा आप देखेंगे, जैसा आप सोचेंगे मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर वैसा ही कर लेगा। हालेलुया। रब संदर लेवे या बाबा। और एक उदाहरण हम देखेंगे कि जब यीशु लोगों को पूछता है, यूहन्ना उसका 4:35 में, क्या तुम नहीं कहते कठिनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, अपनी आंखें उठाओ, और तुम्हें क्या दिखता है? लोगों ने कहा, प्रभु हम तो उस फसल की ओर देखते हैं और हमें दिखता है कि 4 महीने अभी फसल पकने के लिए बाकी है, कटनी के लिए 4 महीने बाकी है। यीशु ने कहा, 4 महीने नहीं, अभी वो समय है। रब संदर लेवे, अभी वो समय है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अपनी उन्नति को, अपनी सफलताओं को देखोगे कि कल होगा, परसों होगा, मुझे आशीष 4 महीने के बाद मिलेगी, परमेश्वर का काम मेरे जीवन में 6 महीने के बाद होगा, सब कुछ आपके जीवन में डिले होते जाएगा। क्योंकि जब लोगों को परमेश्वर ने पूछा तो लोगों ने कहा, अब फसल पकने के लिए, कटनी के लिए 4 महीने बाकी है। सब ढीला, सब ढीलेपन, सब देरी। रब संदर लेवे, क्योंकि उन्होंने देखा 4 महीने बाकी है। हम भी बहुत बार ऐसी देखते हैं कि अब नहीं हो रहा प्रभु, अब कब होगा, कभी नहीं होगा, या होगा कि नहीं होगा। हम भी इसी तरह से परमेश्वर से सवाल करते हैं, और वैसा ही हमारे जीवन में होता है। हम सोचते हैं कि अब इसके कुछ टाइम है, अब ये कल होगा या परसों होगा या 2 महीने के बाद होगा या 4 महीने के बाद होगा। प्रभु कहता है नहीं, प्रभु कहता है नहीं, नाउ ये वो समय है जिसे होने के लिए ठहराया गया है। हालेलुया। जो काम के लिए डिले हो रहा है, इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि आपने सोचा, और इसलिए वो डिले हो रहा है। पर अगर यीशु कहता है नहीं, 4 महीने नहीं, अभी इसी समय वो होगा। रब संदर लेवे, अगर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर आपने लगाई है तो आप कहे, नहीं अभी वो काम होगा, नहीं अभी वो चंगाई मेरे जीवन में होगी, मेरे जीवन से ये चंगाई अभी होगी, अभी बीमारी जाएगी, अभी कैंसर जाएगा, अभी ट्यूमर जाएगा, अभी पैरालाइज जाएगा। रब संदर लेवे, अभी डिप्रेशन के अटैक मेरे जीवन से जाएंगे, दुष्ट आत्माएं अभी इसी समय मेरे जीवन से निकलेगी, कल नहीं, परसों नहीं। रब संदर लेवे, यीशु ने कहा अभी, अभी वो समय है, अभी वो समय है। अगर आप सोच रहे नहीं प्रभु मैं कल प्रार्थना करूंगा, कल मैं अपनी आंख तेरी ओर लगाऊंगा, रब संदर लेवे, प्रभु कहता है अभी, अभी वो समय है। आप कह रहे कि नहीं प्रभु मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कल करूंगा, जब मुझे समय मिलेगा तब प्रार्थना करके मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करूंगा। प्रभु कहता है अभी, रब संदर लेवे, अभी वो समय है अपने हृदय को बदलने का, अपने जीवन को बदलने का,
अपने सोच को बदलने का अभी वो समय है। 4 महीने के बाद फसल पक चुकी है, कटनी का समय अभी है, आश्रयक्रम का समय अभी है, चंगाई का समय अभी है। राबा सुंदर लेवे, बीमारी को अभी इसी समय आपके जीवन से जाना होगा। अभी इसी समय आपके जीवन से श्राप दूर होना होगा। अभी अभी आपके जीवन से असफलताएं दूर होने को होना। राबा सुंदर लेवे, अभी समय है मेरे प्रियो, अभी समय है। क्योंकि हमने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई है। हालेलुया। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी। अभी आएगी। राबा संदर अलेबे, इसी समय आएगी। राबा संदर अलावा, जिस दशा में मैं हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जिस समस्याओं में मैं हूँ, अभी इसी समय मेरी चमत्कार और मेरे आश्रयक्रम को रिसीव करूँगा और यहोवा परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ कि आप जिस बीमारी में अगर इसी समय पड़े होगे, अब भी इसी समय आप चंगाई को रिसीव करो। जिस श्रापों में आप पड़े होगे, वो श्राप आपके जीवन से चले जाए। जिन असफलताओं का आप सामना कर रहे होगे, वह असफलताएं आपके जीवन से अभी ना रिया बाबा चले जाए आपके जीवन से। अभी आपके जीवन से चिलचिलाहट दूर हो जाए। अभी आपके जीवन से अशांति दूर हो जाए। अभी इसी समय अंधियारा और दुष्ट की योजनाएं आपके जीवन से दूर हो जाए। यहोवा परमेश्वर अभी इसी समय आपको चंगाई दे और आशीषों से भर दे। हालेलुया। वो समय है मेरे प्रियो, अभी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई, यहोवा परमेश्वर ने अपनी सहायता उसके लिए भेजा। जिसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई, चारों दिशाओं को देखा, यहोवा परमेश्वर ने उसे चारों दिशाओं की जमीनों को और आशीषों को दे दिया। हालेलुया। रब संदर लबे, ओ मेरे प्रियो, आत्मा में जागरूक हो जाए, आत्मिक आंखों को खोले। रब संदर लबे, शैतान ने सारी आंखों को बंद करके रखा है, मसीह लोगों को भटका रहा है। ओ यीशु का नाम आपने जाना है, पर यीशु के अधिकार को आपने नहीं जाना। यीशु के नाम के अधिकार को आपने नहीं जाना। आज प्रार्थना करता हूँ कि आप इस नाम को जाने, इस नाम के महत्व को जाने, इस नाम के अधिकार को जाने, इस्तेमाल करें अपने जीवन में। और इसी समय रब सुंदर लेवे, आप अपने आश्रयक्रम को ले ले। हालेलुया, हालेलुया। रब सुंदर लेवे, प्रभु में कोई देरी नहीं है मेरे प्रियो, कोई कल नहीं है, कोई 4 महीने नहीं है। रब सुंदर लेवे, यीशु कहता है नाउ, यीशु कहता है अभी। रब सुंदर लाबा, अभी रिया बाबा, अभी तेरा उद्धार है। अभी तुझे मैं आत्मा से भरना चाहता हूँ। अभी मैं तेरे जीवन में आश्रयक्रम करना चाहता हूँ। हालेलुया। पर एक सवाल है मेरे प्रियो, क्या हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है? क्या हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है, या संसार की ओर लगी है, या मनुष्य की ओर लगी है, या बीमारियों की ओर लगी है, या समस्याओं की ओर लगी है? मेरे प्रियो, अगर हमारी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगी है, मरी परिस्थितियां भी आपके जीवन में जी उठेगी। हालेलुया, हालेलुया। रबा संदर लेबे, ओ रिया बाबा संदर लेबे, अगर आप मरी परिस्थितियों में भी पड़े हो, ओ परमेश्वर आपको उसमें से निकालेगा और जीवन की बातों में आपको लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि लाजर 4 दिन से मरा हुआ था। लाजर 4 दिन से मरा हुआ था। दाऊद ने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया, इसहाक ने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया, अब्राहम ने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया। खुद यीशु मसीह ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर किया। हालेलुया। लाजर 4 दिन से मरा हुआ था, सड़ चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी उसके जीवित होने की। सब रो रहे थे। यूहन्ना उसका 11 और 41 में अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु ने उसे जीवित करने से पहले देखा कि लाजर जीवित हो चुका है। हालेलुया। एक दर्शन, एक विजन रब संदर भी अपने जीवन में लेकर आए। अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है मेरे प्रिय, विजन नहीं है, आप अपना जीवन को भटकाते रहेंगे। आप एक दर्शन को रख के चले। क्योंकि जब लाजर मर चुका था, यीशु ने पहले अपनी आत्मा में देखा कि लाजर जीवित है, और उसके बाद कहा, ये लाजर उस कब्र में से बाहर निकला। रब संदर लेबे, अगर आप अपने जीवन के लिए नहीं देखोगे तो मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियाँ जो मर चुकी है वो कभी जीवित नहीं होगी।
इसलिए आत्मा में देखे जैसा यीशु ने देखा। और यूहन्ना उसका 11 और 41 में देखते हैं, तब देखा, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, राबा सुंदर लेबे, रिया बाबा। उसने अपनी पिता की ओर देखा और उसने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हे लाजर उस कब्र में से बाहर निकला। रिया बाबा, आज आपकी आंखें अगर परमेश्वर की ओर है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, आपका जीवन उसमें से बाहर निकल गया है। आपकी बीमारी में से आपका जीवन बाहर निकल गया है। मृत्यु की आत्मा से आपका जीवन बाहर निकल गया है। श्रापों से आपका जीवन बाहर निकल गया है। असफलताओं से आपका जीवन बाहर निकल गया है। और यहोवा परमेश्वर की आशीषों में आप हमेशा जीते रहे। हालेलुया। जीवन आपका है मेरे प्रियो। जीवन की बातें आपकी है, आशीषें आपकी है, सफलताएं आपकी है, प्रॉस्पर आप है। हालेलुया। विजडम आपकी है। रबा संदर लेबी, ग्रेस आपका है। रबा संदर अलावा। पर परमेश्वर कहता है, तेरी आंखें मेरी ओर हो। हालेलुया। तेरी आंखें मेरी ओर हो। तेरी आंखें मुझे हमेशा निहारती रहे, उस उकाब के समान निहारती रहे। तेरी आंखें मुझे देखती रहे टकटकी करके। रबा संदर लेबी, तब तेरे लिए आशीक्रम होगी, तब तेरे लिए रास्ते खुलेगी, तब तू आशीषित होगा, तब तू प्रभावशाली होगा, तू सिर होगा, पूछ नहीं होगा, तू हमेशा आगे रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। तू उस रोशनी के समान बन जाएगा जो दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ती है। हालेलुया। तो जीवन के जल में से पिएगा, जीवन के वृक्ष में से पिएगा, क्योंकि तूने अपनी आंखें मेरी ओर की है। हालेलुया। हालेलुया। रब सुंदर लेबे, प्रभु का वचन आप तक पहुंचा है मेरे प्रियो। आज अपने हृदय को खोल ले, कठोर न करे और प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु मैं तेरी ओर देखूंगा, जीवन भर में तेरी ओर देखूंगा। प्रभु तुझे निहारूंगा, तो मेरी सहायता करेगा, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। अब्राहम ने देखा चारों दिशाओं की जमीनें उसकी हो गई। इसहाक ने देखा उसका घर बस गया मेरे प्रियो। वो दाऊद ने देखा उसकी सहायता स्वर्ग से आई। ओ यीशु ने परमेश्वर की ओर देखा, लाजर जीवित हो उठा। हालेलुया। आपके जीवन में क्या मर चुका है, सोचे, देखे और जीवित करे। हालेलुया। आप जिएगे, परमेश्वर की महिमा में जिएगे, आप जिएगे, दीर्घायु में जिएगे। ओ क्योंकि आपकी आंखें वो जीवित चट्टान की ओर है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुंचा। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आंखें तेरी ओर होने दे। ओ परमेश्वर तुझे निहारे और तुझसे सहायता ले। हर एक बीमारियाँ इसी समय चले जाए, हर एक कमजोरियाँ इसी समय चले जाए, हर एक अंधकार की दुष्ट शक्तियाँ इसी समय चले जाए। तेरे लोग आजाद हो जाए, चंगाई को प्राप्त करे, क्योंकि परमेश्वर मैंने तेरी ओर देखा है। राबा सुंदर लेवे, इसलिए तू आशीक्रमों को लेकर आता है, तू सफलताओं को लेकर आता है। तेरे लोगों को तेरे जीवन के जीवन में उन्हें क्या चाहिए, कौन सी सफलता चाहिए, कौन से काम चाहिए, इन जनरेशन को किस भविष्य को उनको चाहिए। राबा सुंदर लेवे, प्रभु उनकी आंखें तेरी ओर हो, तेरी ओर हो परमेश्वर पिता, और अपने जीवन में बड़ी सफलताओं को वो प्राप्त करे। यीशु के नाम से कहता हूँ, हालेलुया। ये आशीष प्रभु हमारी होने दे, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। आप सब ले से मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु आशीषित करे और आप हमेशा प्रभु में बढ़ते चले जाए। हालेलुया।